गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम विनीत चौहान। आज मैं पार्ट 3 लेकर आया हूँ, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग का। इसमें कम से कम आपके 35 क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ डिफेक्ट इन बिल्डिंग। भवन निर्माण में किस प्रकार के दोष हैं? भवन निर्माण में किस प्रकार के दोष हैं? तो भैया आंसर हो जाएगा भवन में दोष, डिफेक्ट ऑफ बिल्डिंग। क्या आंसर हो जाएगा? भवन में दोष, डिफेक्ट ऑफ बिल्डिंग। दूसरा है, छत के दोषों के प्रकार कौन से हैं? छत के दोष के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन मतलब होता है झुकना। फिर है क्रेकिंग, क्रेकिंग मतलब होता है दरार पड़ना। तीसरा है पाउंडिंग, तीसरा क्या आपका? पाउंडिंग। फिर है समतल छत में विक्षेप का कारण क्या है? जो समतल छत है उसमें विक्षेप मतलब झुकने का कारण क्या है? अपर्याप्त डिजाइन, मतलब डिजाइन मतलब जो हम बना रहे हैं वो हम ठीक तरीके से नहीं बना पाए हैं। अगला क्या है? समतल छत में कोने उठने का कारण क्या है? जो समतल छत होती है कोने क्यों उठ जाते हैं? अत्यधिक झुकाव या विक्षेप के कारण। अगर जब छत झुकेगी तो उसके कोने साइड से उठ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? भवन निर्माण में खराबी का मुख्य कारण क्या हो सकता है? सबसे पहले नमी, फिर घटकों के सापेक्ष आंदोलन जिसे बोलते हैं मूवमेंट, फिर पर्यावरण प्रभाव। ठीक है, अगला क्या है? नमी के कारण भवन में कौन कौन से दोष हैं? नमी के कारण कौन कौन से दोष होते हैं? जब नमी होगी तो भैया सबसे पहले फूलना, वो क्या होगा? नमी के कारण भवन में कौन कौन से दोष आ जाएंगे? फूलना, फूलन। तो जगह पेंट फिल्म या प्लास्टर गिरना। भैया जब नमी आएगी तो क्या होगा? प्लास्टर भी गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, निर्माण सामग्री का विघटन, जो हमने निर्माण सामग्री किया उसकी क्या वो टूट के गिरने लगेगी, उसके क्या होने लगेगा? विघटन होने लगेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक अस्थिर फाउंडेशन का कारण नहीं है? अस्थिर फाउंडेशन का कारण नहीं, क्या नहीं है? नमी। क्या आंसर है आपका? नमी। अगला देखिए, अगला है, भवन की विभिन्न सतह पर नमी का कारण बनती है। भवन की जो सतह होती है वो नमी का कारण क्या बनती है? दाग, जिसे बोलते हैं स्टैन। जहाँ तुम्हारी नमी आ जाएगी तो देखा होगा तुमने, दीवार पर जैसे नमी आ जाती है, सतह पर नमी आ जाती है, वो दाग से छोड़ जाती है, तो क्या होती है? दाग। नमी का मुख्य कारण क्या है? अब्सेंस ऑफ डीपीसी, डीपीसी का सेंस होना। ठीक, जब आप कोई बिल्डिंग वगैरह बनाते हो तो सबसे पहले डीपीसी बनाते हो। ठीक, भराव करने के बाद क्या करते हो? डीपीसी बनाते हो। अगर आप डीपीसी नहीं बनाओगे, डीपीसी क्या करती है? नमी को हमारी सोख लेती है, उसको रोकती है, ऊपर नहीं जाने देती है। ठीक है, तो अब्सेंस ऑफ डीपीसी। ठीक है, पैरापेंट, पैरापेंट होता है चारों तरफ की दीवार। पैरापेंट की दीवार में दरार किस कारण हो सकती है? सर्दीकरण की जंग। आंसर क्या हो जाएगा? सर्दीकरण की जंग के कारण। अगला क्वेश्चन क्या है? मरम्मत कंक्रीट में शामिल है मोटार कंक्रीट, तो आंसर हो जाएगा सीमेंटेशंस। क्या आंसर होगा? सीमेंटेशंस। बाउंड्री वाल गिरने का कारण क्या है? बाउंड्री वाल क्यों गिर सकती है? भैया कई रीजन है। पहला है ड्यू टू स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, जब अगर बाउंड्री वाल अगर फूलने लगेगी, सिकुड़ने लगेगी तो वो गिरने का कारण होगी। दूसरा क्या है? ड्यू टू द इम्प्रॉपर डिजाइन, तमीज से अगर डिजाइन नहीं करोगे उसका तब गिर जाएगी। पुअर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो आप मटेरियल बना रहे हो अगर उस क्वालिटी मतलब मटेरियल वो खराब है तो आपकी बाउंड्री वाल गिर जाएगी। अगला क्या है? जंग रोधक कोटिंग की प्राइमरी भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रीवर, REVER। ठीक, मरम्मत कार्यों में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला चिपकने वाला पदार्थ कौन सा है? पहला है सॉल्वेंट फ्री एडेसिव, दूसरा है आपका वाटर बॉन्ड एडेसिव। आइए आगे देखते हैं। आगे है ये, एक अच्छी मरम्मत सामग्री में एक अच्छा और अच्छी ताकत होनी चाहिए। एक अच्छी मरम्मत सामग्री में एक अच्छा और अच्छी ताकत होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? वर्केबिलिटी। क्या होती है? वर्केबिलिटी, हिंदी में बोलते हैं सुक्रियता। निम्नलिखित में से कौन जल जनित चिपकाने का उदाहरण है? तो लेटेक्स एंड लेटेक्स पाउडर। कौन सा है आंसर? लेटेक्स एंड लेटेक्स पाउडर। निम्नलिखित में से कौन विभिन्न प्रकार की मरम्मत सामग्री है? पहला है आपका एंटी कोरोजन कोटिंग, दूसरा है एडेसिव या बॉन्ड एड्स, तीसरा है रिपेयर मोटर्स। फिर क्या है?
निम्नलिखित में से कौन सी विभिन्न प्रकार की मरम्मत सामग्री है? तो पहला आंसर है जॉइंट सीलेंट। पहला आंसर क्या है आपका? जॉइंट सीलेंट। दूसरा ग्राउटिंग। तीसरा वाटर प्रूफिंग सिस्टम ऑफ रूफ। क्योरिंग कंपाउंड का प्रकार कौन सा है? क्योरिंग कंपाउंड लाइट, रिफ्लेक्टिव एंड एल्यूमिनासाइड। फिर है सॉल्वेंट और वाटर बेस। फिर है बेस ऑफ राइसिंग बेस। आगे देख लीजिए, आगे ज़्यादातर, ये देखिए, ज़्यादातर जंग नियंत्रण के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री में भी जंग रोधी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रोटेक्टिव कोटिंग का। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रोटेक्टिव कोटिंग। सुरक्षात्मक कोटिंग का प्रकार कौन सा है? सुरक्षात्मक कोटिंग कौन सी होगी? विनाइल कोटिंग या इपॉक्सी कोटिंग। निम्नलिखित में से कौन सी सिमेंटेनियस ग्राउटिंग नहीं है? सीमेंट सैंड ग्राउटिंग। कौन सी नहीं है? सीमेंट सैंड ग्राउटिंग। सामग्री का चयन महत्वपूर्ण है, किस लिए? विश्वसनीय संरचना के लिए, टिकाऊ संरचना के लिए, संरचना के अच्छे रूप के लिए, तीनों के लिए। ठीक है। अधिकांश संकुचन आमतौर पर प्रारंभिक अवधि में, अधिकांश संकुचन प्रारंभिक कितनी अवधि में हो जाते हैं? 21 दिन में। कितने दिन में हो जाते हैं? 21 दिन में। जंग रोधी धातुओं की विशेषता क्या है? अंदर ग्राउटिंग प्रतिरोध, लगाने में आसान, नमी में प्रवेश का प्रतिरोध। ठीक है, अंदर ग्राउटिंग प्रतिरोध, लगाने में आसान, नमी में प्रवेश का प्रतिरोध। ओके, आगे देखिए, कौन सा एक प्रकार का संरक्षण विरोधी पदार्थ नहीं है? रेत मिक्सर घोल। क्या आंसर आपका इसका? रेत मिक्सर घोल। अगला, पॉलीमर संशोधित सीमेंट घोल में सीमेंट और बहुलक का सामान्य अनुपात क्या है? 2:1। कितना अनुपात होता है? 2:1। CECII का पूर्ण रूप क्या है? केंद्रीय ऊर्जा रासायनिक अनुसंधान संस्था। नस्बर मरम्मत सामग्री का प्रकार कौन सा है? सीमेंट युक्त मोटर, पहला ये हो गया। पॉलीमर संशोधित सीमेंटेनियस मोटर्स, दूसरा ये हो गया। फिर आपका राइसिंग मोटर्स। क्या है? राइसिंग मोटर्स। आगे देख लीजिए, किस प्रकार की विद्युत अभिक्रिया अपवर्तन का कारण बनती है? एनोडिक और कैथोडिक, दोनों बनती हैं, एनोडिक भी और कैथोडिक भी। पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? पॉलीविनाइल एसीटेट। पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? पॉलीविनाइल एसीटेट। सीलेंट के कार्य क्या हैं? सीलेंट के कार्य क्या हैं? फ्रीज का विरोध करता है, ध्वनि इंसुलेशन पदार्थ विभिन्न तत्वों की गति को संयोजित करता है। क्या कहता है? विभिन्न तत्वों की गति को संयोजित करता है। जीआरपी की फुल फॉर्म क्या है? जीआरपी फुल फॉर्म है गिलास फाइबर सर्दीकरण प्लास्टिक। गिलास फाइबर सर्दीकरण प्लास्टिक। अगला है, कोयला या तार के ब्लैक किस प्रकार के लेप हैं? बिटवीन कैटवैक। किस प्रकार के लेप हैं? बिटवीन कैटवैक। क्वेश्चन देखिए अगला, परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना में जोड़ों की रोकथाम के लिए किस प्रकार की कोटिंग का प्रयोग किया जाता है? विनाइल कोटिंग। किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? विनाइल कोटिंग का। गिरावट और दोषों के लिए जिम्मेदार कारक क्या है? पहला है यांत्रिक एजेंट, दूसरा थर्मल एजेंट, तीसरा है बिटुमिन एजेंट। ये आपके 35 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं रिपेयरिंग ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।